अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है। मैं हूँ मिसबा और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार किस्म के बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं आपको 1 किलो चावल की परफेक्ट यखनी पुलाव की रेसिपी बताऊँगी, जो कि बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने तैयार की है। यकीन जाने आप ये खुशबूदार पुलाव एक बार बनाएंगे तो आप हर बार यही पुलाव बनाना चाहेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर खुश कर लिया है। मैं पुलाव बनाने के लिए बोनलेस बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो हड्डी भी डलवा सकते हैं। यखनी बनाने के लिए जिन मसालों का इस्तेमाल करूंगी, इनमें मैंने लिया है 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, हाफ टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून लौंग, 6 से 7 अदद मोटी इलायची, 1 अदद जलवित्री और आधा टुकड़ा जायफल का, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 3 तेज़पत्ते, 4 अदद बादियान के फूल और 5 अदद सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। यखनी बनाने के लिए मैंने कुकर में बीफ लिया है और इसके साथ ही खड़े मसाले शामिल करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबलस्पून नमक और 2 लीटर पानी शामिल करेंगे। क्योंकि हमने यखनी बनानी है, इसलिए पानी हम इसमें ज़्यादा ही डालेंगे। यखनी बनाने के लिए आपने तमाम मसालों को साबुत ही डालना है, कोई मसाला आपने पीस कर शामिल नहीं करना। अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद कटी हुई प्याज और 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें और इसके साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे कवर करके 20 मिनट तक प्रेशर लगाएंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। 20 मिनट तक गोश्त हमारा गल चुका है। यहाँ पर गोश्त हमारा तकरीबन 95% तक कुक हो चुका है। अब गोश्त को यखनी से निकाल लेंगे और यखनी को छान के खड़े मसाले अलहदा कर लेंगे। अब दूसरी तरफ एक बर्तन में हाफ कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसमें 2 अदद मीडियम साइज के प्याज स्लाइस करके शामिल करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज को फ्राई करते हुए आप लोगों ने साथ साथ हिलाते रहना है। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें गला हुआ गोश्त शामिल करेंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे। गोश्त को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप फेंटा हुआ दही और इसे तब तक पकाएंगे जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 5 अदद लंबी कटी हुई हरी मिर्चें और अब इसकी खुशबू और फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। इन सब मसालों को शामिल करके गोश्त को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। गोश्त को इतना भूनेंगे कि इसकी कच्ची स्मेल खत्म हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे यखनी और इसे कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉयल आने तक पकाएंगे। जब यखनी में बॉयल आ जाए तो इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल मैंने 3 गिलास यानी 1 किलो लिए हैं, जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। चावल शामिल करके इन्हें हम हल्के हाथों से हिलाएंगे ताकि चावल टूटे ना और हाई फ्लेम पर ही इन्हें पकने देंगे। जैसे ही चावलों में 1/4 हिस्सा पानी रह जाए
तो इन्हें चम्मच की मदद से हल्के हाथों से हिलाएंगे और इन्हें कवर करके 15 मिनट तक दम पे रखेंगे। ख्याल रहे कि जब आपने दम लगाना है तो इसके नीचे एक पुराना तवा या पैन रखना है। तो लीजिए, तैयार है हमारा बहुत ही खूबसूरत और ज़ायकादार बीफ पुलाव, जिसको हमने बहुत ही आसान तरीके से तैयार किया है। यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए कि जब भी आप लोगों ने पुलाव को तैयार करना है तो आपने इसे ढीला ढीला सा ही रखना है, बहुत ज़्यादा दम आपने इसे नहीं लगाना। यखनी में साबुत मसालों का जो इस्तेमाल है उसी से पुलाव खुशबूदार सा तैयार होता है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि चावल कितने खिले खिले बने हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पुलाव भी इसी तरह बन के तैयार हो तो आपने वीडियो को और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।